Hello everyone, good morning. You are cordially welcome back to the my YouTube channel. स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम एशिया कर रहे थे, तो एशिया के कुछ पार्ट बाकी रह गए हैं जो आज हम उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद एशिया कवर करने के बाद एशिया के सारे कंट्रीज एक एक करके देखेंगे पूरे विस्तार से, और उनके एक एक कंट्री करने के साथ साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी करते चले जाएंगे। तो एशिया कर रहे हैं तो पहले एशिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर उनके अदर अदर कंट्रीज को हम देखने जाएंगे। तो आइए एशिया में जो बच गए हैं वो पार्ट को कंप्लीट करते हैं कि क्या बचे। एशिया करने से पहले उसमें हम एक मैप बनाते हैं। मैप बनाने के बाद हमें आसानी से समझ में आने वाला है कि एशिया में क्या कहाँ पे है। एशिया का पार्ट है, यहाँ यहाँ पर से इसका एशियन महासागर से घेरा गया है। करने के लिए आपके यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। और कैस्पियन सागर के ठीक दक्षिण में, यहाँ पे मतलब पश्चिम में, कैस्पियन सागर के पश्चिम में अजरबैजान एक कंट्री है। और यहाँ देखिए काकेशस पर्वत के पास एक मरमरा सागर है जो मर चुका है, ये सूख गया। यहाँ पे एक सिनाई प्रायद्वीप है जिसका जो सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीका में आता है और बाकी का हिस्सा एशिया में चले जाता है। तो ऐसे अफ्रीका से एशिया को अलग करने के ये मुख्य कारक है और यूरोप को एशिया से अलग करने के ये मुख्य कारक है। और देखिए एशिया कैसे, तो ऊपर में आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे देखिए आर्कटिक महासागर से घिरा है। तो उत्तर में आर्कटिक महासागर, इसलिए इसका नाम मरमरा सागर रखा गया है। इसके पूर्व में देखिए जॉर्जिया कंट्रीज है। और यहाँ ये है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और एशिया को अफ्रीका से अलग करने के मुख्य कारक है आपके, देखिए यहाँ स्वेज नहर है, जो स्वेज नहर है, स्वेज की खाड़ी, यहाँ पे ये लाल सागर है। और यहाँ बाब अल मंडेब जल संधि, ये बाब अल मंडेब जल संधि जो है ये मिस्र, यहाँ पे मिस्र कंट्री है, ये मिस्र कंट्री को अंतर महाद्वीपीय देश बनाता है। और महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर, और यहाँ पे आपका आर्कटिक महासागर तो है, अंटार्कटिक महासागर जो यहाँ पे है आपका अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर तो आपको दिख रहा हो। तो एशिया को ऐसे ये सब मुख्य कारक है जो इन्हें घेरे हैं, ये सब सागर। और यहाँ पे भूमध्य सागर है, जो यहाँ पे भूमध्य सागर से यहाँ पे गर्म रेगिस्तान है, जो यहाँ एशिया को गर्म रेगिस्तान की भी जलवायु प्राप्त होती है इधर से। तो आप देख रहे हैं, तो बहुत सारी विविधता है यहाँ पे एशिया में। और देखिए 44 मिलियन वर्ग को कवर करता है ये एशिया, पूरे विश्व में 44 मिलियन वर्ग को कवर करता है। और देखिए पृथ्वी का लगभग 30% और पृथ्वी की कुल सतह 6% है ये भूभाग यहाँ का। और इसमें 4.7 बिलियन लोग, दुनिया की आबादी का लगभग 60% हिस्सा यहाँ पे निवास करते हैं। अभी 60% हिस्सा ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु बहुत अच्छी है यहाँ की। 1 से लेकर 18वीं सदी तक चीन और भारत एशिया में पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित था। और चीन की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, जिसमें और एशिया की उस समय आर्थिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति में वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि भी बहुत हुई थी वहां पे, क्योंकि वहां पे अच्छे जलवायु मौसम के कारण। और
ये तो हुई थी, लेकिन तब से लेके आज तक वहां पे गिरावट ही आती आ रही है, मतलब जनसंख्या की। चीन का एक सिल्क रोड जो वो निर्माण किया था, जो एशिया की भीतरी क्षेत्रों से होकर के पूर्व से पश्चिम की ओर जाता था। तो उनको क्या है ना, यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर यूरोप में स्थल की ओर से, मतलब सिल्क रोड से वो अपना व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो वहां से उसको बहुत हेल्प मिलती थी। और समुद्री मार्ग में एक जो थी वो जल मार्ग तो बहुत मतलब मजबूत स्थिति में खड़ी थी, जो समुद्री एरिया से ट्रेड होती थी। तो दोनों तरफ के मार्ग बहुत अच्छे थे, जो एशिया को यूरोप से जोड़ते थे, जो बहुत हेल्प किया चीन को। ये सब मार्ग हेल्प मतलब ट्रेड के लिए, इसी के कारण यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब विकास था। यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी चीन की और एशिया की भी। और यहाँ पे मैं बताऊं एफ्रो यूरेशिया, हाँ, तो एशिया जो है एफ्रो यूरेशिया का भी भाग साझा करता है, भूभाग। तो एफ्रो यूरेशिया में 3 महाद्वीप आते हैं, एशिया, यूरोप और जो मिल करके एफ्रो यूरेशिया को बना है। तो इस एफ्रो यूरेशिया और अमेरिका को बताऊं तो अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी। इसकी खोज बाद में हुई थी, इसलिए इसको नई दुनिया कहा जाता है। इनकी खोज करने वाले अमरीगो फ्यूजी नाम के एक व्यक्ति थे, जो यहाँ ट्रेन था स्पेन, यहाँ से चले थे। तो यहाँ जाने के बजाय वो इधर चले गए थे अमेरिका की ओर। तो उनको अमेरिका मिल गया, इंडिया ढूंढने के लिए गए थे अमरीगो फ्यूजी। तो अमरीगो फ्यूजी के नाम से अमेरिका का नाम रखा गया है, और अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। ठीक उसके विपरीत एशिया को पुरानी दुनिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुराने सभ्यताओं का विकास हुआ है, इसके कारण यहाँ इनको पुरानी दुनिया कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एशिया के कुछ थे इम्पोर्टेंस। एशिया समाप्त होती है। एशिया के क्वेश्चन लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। एशिया, अगर आपके पास ये मैप बुक होगी जो मैं आपको दिखाई थी, तो वो बुक है, तो आप उसमें एशिया को और अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए। तो उसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आती हूँ। आइए हम लोग सब फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फिर एक एक करके एशिया के सारे कंट्रीज देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।